कतरा रहे थे और किसी ने उसकी मदद नहीं की। हसन ने शहर की उन रोशन गलियों को छोड़ दिया जहां के लोग हाशिम की झूठी इज्जत करते थे। वह चलता रहा और शहर की हदूद से बहुत दूर एक निहायत ही खौफनाक जंगल में पहुंच गया। वह जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां दिन के उजाले में भी अंधेरा महसूस होता था। वहां हर तरफ पुराने और सूखे हुए दरख्त मौजूद थे जिनमें रात के वक्त सिर्फ वीरानियों का खौफ गूंजता था। लोग उस जंगल के करीब जाने से भी डरते थे, मगर हसन के दिल में अब किसी चीज का खौफ बाकी नहीं रहा था। जिसके फन की दुनिया उजड़ चुकी हो और जिसके हाथ तोड़ दिए गए हों, उसे किसी वीराने से क्या डर लगता। हसन चलते चलते एक बहुत ही बड़े और पुराने किले के खंडहर के पास पहुंच गया। उस किले की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और वहां बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी मौजूद थी। हसन उसी वीरान किले के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसे अपना वह नक्शा और हाशिम का जुल्म याद आ रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन ने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया और वह बहुत देर तक खामोशी से रोता रहा। उसने अपने अल्लाह से फरियाद की और कहा कि या रब्बुल आलमीन, तू तो बेकसों का सहारा है और तू ही दिलों के हाल जानता है। हसन ने सिसकियां लेते हुए कहा कि या अल्लाह, मेरे दुश्मनों ने मुझ पर जुल्म करके मुझे मेरे हुनर से महरूम कर दिया है और मेरे हाथ जख्मी कर दिए हैं। मेरे पास कोई दौलत या कोई ताकत नहीं है और मैं सिर्फ तेरे ही घर की तामीर का शौक रखता था। या अल्लाह, मुझे इस तन्हाई और इस वीराने में अपनी रहमत के साए में रख और मेरे इस टूटे हुए दिल को सुकून अता फरमा। हसन की दुआ में इतनी तड़प और इतना दर्द था कि वह खंडहर की टूटी हुई दीवारों को भी रुला रही थी। हसन बहुत देर तक उसी तरह रोता रहा और फिर दर्द से कराहते हुए उसी धूल भरी जमीन पर लेट गया। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और खंडहर में एक बहुत ही खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक उस वीरान और डरावने किले के अंदर एक बहुत ही अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। हवा में जो एक घुटन और वीरानियत थी वह एकदम से खत्म हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही मीठी और दिलकश ठंडक ने ले ली। किले के उस अंधेरे कोने में जहां हसन दर्द से तड़प रहा था, वहां एक निहायत ही पाकीज़ा और नूरानी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी इतनी नरम थी कि उससे हसन की बंद आंखों को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस रोशनी के साथ ही हवा में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो दुनिया के किसी भी इत्र से 1000 गुना ज्यादा उम्दा और पाकीज़ा थी। हसन ने हैरत से अपना सर उठाया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि उस नूरानी रोशनी के बिल्कुल बीच में एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश हस्ती मौजूद है। वह एक बहुत ही पाकीज़ा जिन्नज़ादी थी जिसका हुस्न बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सकते। जिन्नज़ादी का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में एक ऐसी रहमदिली थी जो किसी भी इंसान के दिल के सारे दुख खत्म कर सकती थी। उसने निहायत ही उम्दा और सादा लिबास पहना हुआ था जो उस नूर की वजह से बहुत चमक रहा था। जिन्नज़ादी के चेहरे पर हसन के लिए एक बहुत ही गहरी हमदर्दी और शफकत मौजूद थी। हसन उस जिन्नज़ादी को देखकर बिल्कुल खामोश रह गया। उसे लगा कि शायद यह उसकी तन्हाई और दर्द की वजह से कोई ख्वाब है जो वह देख रहा है। उस खूबसूरत जिन्नज़ादी ने हसन के करीब आकर बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली आवाज में बात करना शुरू की। जिन्नज़ादी की आवाज सुनते ही हसन के जिस्म का सारा दर्द और उसके दिल की सारी मायूसी एक पल में खत्म हो गई। जिन्नज़ादी ने कहा कि ऐ सब्र करने वाले नौजवान हसन, तुम इस वीराने में खुद को तन्हा मत समझो। मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। अल्लाह को तुम्हारा सब्र और तुम्हारी वह पाकीज़ा नियत बहुत पसंद आई है जो तुम मस्जिद की तामीर के लिए रखते थे। तुम्हारे आंसुओं ने इस खौफनाक खंडहर को एक रोशन जगह में तब्दील कर दिया है। जिन्नज़ादी ने निहायत ही शफकत से अपना हाथ हसन के जख्मी हाथों के करीब किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक पैदा हुई और हसन के हाथों का दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। हसन ने हैरत से अपने हाथों को देखा जो अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहे थे। जिन्नज़ादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब इंसान का दिल साफ हो तो अल्लाह की रहमत उसके हर जख्म को भर देती है। हसन ने निहायत ही अदब से अपना सर झुकाया और उस खूबसूरत जिन्नज़ादी की बातें मुकम्मल खामोशी से सुनता रहा। जिन्नज़ादी के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली मुस्कुराहट मौजूद थी जिसने हसन के दिल की सारी घबराहट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। जिन्नज़ादी ने बहुत ही शफकत भरे अंदाज में कहा कि ए हसन, जो फन इंसान के दिल में बसता हो उसे कोई जालिम अपने डंडों से नहीं तोड़ सकता।
तुम्हारे उस मगरूर भाई ने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा चुराया है, मगर वह तुम्हारे सीने में मौजूद उस रूहानी नक्शे को नहीं चुरा सका जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। इंसान की असली दौलत उसका अपना जहन और उसका पाकीज़ा दिल होता है, जो किसी भी वीराने को आबाद कर सकता है। जिन्नाज़ादी ने हसन को बताया कि शहर के लोग समझते हैं कि सिर्फ दौलत से ही अल्लाह का घर तामीर किया जा सकता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के घर की तामीर सिर्फ इखलास और हलाल रिज़्क़ से होती है। जिन्नाज़ादी ने उस खौफनाक और वीरान किले की टूटी हुई दीवारों की तरफ इशारा किया, जहां से एक बहुत ही धीमी और पाकीज़ा रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हसन को बताया कि यह जगह, जो आज एक खौफनाक वीराना लग रही है, सदियों पहले मुल्क के सबसे बड़े और नेक बादशाह का खजाना हुआ करती थी। उस बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ करने में गुजार दी थी, और उसने दुनिया के सबसे नायाब और चमकने वाले पत्थर इसी किले के नीचे मौजूद एक खुफिया गार में महफूज कर दिए थे, ताकि किसी दिन कोई नेक इंसान उनसे अल्लाह का घर तामीर कर सके। जिन्नाज़ादी ने कहा कि ऐ नौजवान, वह नायाब पत्थर सिर्फ उसी इंसान को मिल सकते हैं जिसका दिल दुनिया की दौलत और शोहरत की लालच से मुकम्मल तौर पर खाली हो। मैं तुम्हें कोई जादुई महल या बनी बनाई दौलत नहीं दूंगी, क्योंकि सच्ची कामयाबी इंसान की अपनी मुसलसल मेहनत और उसके इखलास में छुपी होती है। तुम्हें अपने ही हाथों से इस किले की मिट्टी को हटाकर उस खुफिया गार का रास्ता तलाश करना है, और वहां मौजूद उन नायाब पत्थरों को तराश कर मस्जिद का एक ऐसा नमूना तैयार करना है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद ना हो। हसन ने निहायत ही अदब से सर झुकाया और कहा कि ऐ मेरी रहमदिल मददगार, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने फरमाया है। इतना कहने के बाद वह खूबसूरत जिन्नाज़ादी आहिस्ता आहिस्ता उसी नूरानी रोशनी में तब्दील हुई और हवा में मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, मगर उसकी बातें हसन के दिल में एक नई उम्मीद पैदा कर चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस किले की टूटी हुई दीवारों पर पड़ी, तो हसन ने अपने रब का शुक्र अदा किया और उस खुफिया गार का रास्ता तलाश करने में लग गया। रात का सारा खौफ और सारी मायूसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, और हसन के अंदर फन का एक नया जज्बा बेदार हो चुका था। किले की दीवारें बहुत पुरानी थीं और वहां जगह जगह भारी पत्थर और मिट्टी के ढेर मौजूद थे। हसन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और निहायत ही एहतियात के साथ उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। सफर बहुत मुश्किल और थका देने वाला था, क्योंकि हसन के पास कोई औजार नहीं थे और उसे सब कुछ अपने नंगे हाथों से करना पड़ रहा था। हसन के हाथों में खुरदरे पत्थरों की वजह से छाले पड़ गए थे और उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा था, मगर उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। वह मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता रहा और अपने हर कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। काफी देर की मुसलसल मेहनत और रियाजत के बाद हसन को एक बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे एक पुराना और मजबूत लोहे का दरवाजा नजर आया। हसन का दिल खुशी से धड़कने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक बहुत ही पुरानी मगर पाकीज़ा महक बाहर आई, जो सदियों से वहां महफूज थी। हसन आहिस्ता आहिस्ता उस खुफिया गार के अंदर दाखिल हुआ। गार के अंदर का मंजर इतना हसीन और दिलकश था कि हसन अपनी सारी थकान और सारा दुख मुकम्मल तौर पर भूल गया। वहां जमीन पर बहुत से सफेद और शफ्फाफ पत्थर मौजूद थे, जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे थे। उन पत्थरों में एक ऐसी रूहानी कशिश थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। हसन ने फौरन आगे बढ़कर उन नायाब पत्थरों को छुआ और उसकी आंखों से शुक्र के आंसू छलक पड़े। हसन की हैरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उसने गार के एक कोने में कुछ पुराने और मजबूत औजार देखे, जो सदियों से किसी सच्चे कारीगर का इंतजार कर रहे थे। हसन ने निहायत ही अदब से जमीन पर बैठकर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। हसन ने उन कदीम औजारों को अपने हाथों में लिया तो उसे महसूस हुआ कि यह औजार दुनिया के किसी भी कारखाने में मौजूद नहीं है। वह औजार और पत्थर सीधे इंसान की रूह को मुअत्तर कर देते थे। हसन दिन रात उसी गार में बैठा उन पत्थरों को तराशता रहता, और जब उसे भूख लगती तो वह जंगल के कुछ फल खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। हसन के हाथों में अल्लाह ने जो शिफा और बरकत दी थी, वह उन पत्थरों में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो रही थी। कई महीनों की इस मुसलसल और सख्त तरीन रियाजत के बाद हसन ने उन तमाम नायाब पत्थरों को तराश कर मस्जिद का एक ऐसा हसीन नमूना मुकम्मल कर लिया जो किसी मोज़े से कम नहीं था। उस नमूने में मस्जिद के मीनार और गुंबद निहायत ही खूबसूरती से तराशे गए थे, और उन पत्थरों से एक ऐसी नूरानी चमक जाहिर हो रही थी जो अंधेरे को भी दिन के उजाले में तब्दील कर दे। हसन का फन जब उन पत्थरों पर चलता तो ऐसा लगता जैसे फन का एक नया दरिया बह रहा हो। उसकी कारीगरी में एक ऐसा सोच और एक ऐसी दिलकश कशिश थी
जो किसी भी देखने वाले के दिल को चीर कर रख दे।